नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास हिंदी का जो है सो 13 चैप्टर हुंडरू का जल प्रताप, जो इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो इस लेखक जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो हुंडरू के बारे में जो सो हुंडरू का जो जल प्रताप है इसके बारे में हमें कुछ उनके विशेषता जो है सो बता रहे हैं। तो इनके लेखक का नाम जो सो आप ध्यान में रखिएगा। उनका लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में जो सो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो सो हुंडरू के जल प्रताप के जो सो लेखक का नाम क्या है। तो आपको लेखक का नाम ध्यान में रहेगा, तब जो सो आप तुरंत जो सो उसे क्वेश्चन का जो सो आंसर दे दीजिएगा। और वीडियो को जो सो ध्यानपूर्वक आप देखिए, तब जो सो आपको बेहतर समझ में आएगा, और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जो सो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लेखक कहते हैं छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। लेखक जो सो अपने बातों से, अपने जो सो इस तरह के मनमोहक बातों से कह रहे हैं कि जो सो हमारे झारखंड का जो छोटा नागपुर है वह जो क्या है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ठीक है, आप भी जो सो इन बातों को जो सो अपनी गहनता से जो सो समझते जाइए, तब आपको जो सो यह अध्याय समझने में आपको जो सो बहुत मनोरंजन लगेगा। फिर आगे कहते हैं कि जमीन जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग 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 पर पहाड़ों पहाड़ों को देखकर धरती की ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्रधारा और गदले पानी के साथ नदियां बखलती हुआ रही है, जिन्होंने मैदान की छाती चीरी है और पर्वतों का अंत फोड़ा है। कहने का अर्थ है कि लेखक इस प्रकार जो सो हमें हुंडरू के जल प्रताप की विशेषता बता रहे हैं कि जो सो हमारा छोटा नागपुर जो है वह पूरा हरियाली से भरा हुआ है। आकाश में नीलिमा नीलिमा दिखा रहा है, और पल पल पर जो सो धरती हमारा जो सो उबड़ खाबड़, और पल पल पर हमें पहाड़ देखने को हमारे झारखंड राज्य में मिलता है। और बता रहे हैं कि हुंडरू का जल प्रताप जो है वह किस प्रकार जो है सो पर्वतों को जो है सो सीना फाड़ते हुए, और जो सो मैदानों के बीच सीना चीरते हुए जो सो वह आगे बढ़ते जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, झाड़ी झाड़ी झुरमुट पेड़ और झाड़ी झुरमुट और पेड़ और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जंगल के भी जो सो या कुछ विशेषता बताते हैं कि जंगल जो सो किसके कारण जो सो या जो सो आबाद है। जंगल जो सो पेड़ पौधे के कारण, झाड़ियों के कारण जो सो वह आबाद है, जिन्होंने जिन्होंने जंगली जानवरों को शायद शरण दिया है। और जंगल ही जो है सो ऐसा चीज़ है जो जंगली जानवरों को और अन्य सारे जानवरों को जो है सो अपने यहाँ जो है सो शरण दिया है। जंगल में बेहतरीन सड़कें जिनके जिनके बनाने में ठेकेदारों को काम तर्जुन और विभाग को कम कम व्यय पड़ा होगा। सांप की तरह भागी जा रही है, और और उन्हीं के साथ कुछ पैदल मुसाफिर की दुर्गति से चल रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जो सो हमें जंगल के रास्ते जो है सो हम जो ठेकेदार ने इस प्रकार की रास्ता बनाया होगा, सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका में जो सो सड़क बनाना जो सो बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण से वहाँ जो सो बनाने में बहुत हमें कठिनाई उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा जो सो लेखक समझाते हैं। और यह धरती जो है सो हमारा झारखंड का आदिवासियों का नृत्य यानी कि आदिवासी का डांस से जो है सो यह जो सो हो रहा है। और फिर आगे कहते हैं, आसमान में बादल आँख आँख मचोल आँख मचोली खेल रही है। और आसमान में बादल जो है सो अपना रूप जो है सो दिखा रही है, आँख मचोली खेल खेल रही है। फिर कहते हैं आगे, जन जन के कंठ से मादक मादक गीतों का सुरी हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गुजरे, और जिनसे जो सो पहाड़ और मैदान जो सो बादल के गर्जन से गूंज रहे हैं। फिर जंगली जानवर की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है, और जंगल के जो जानवर होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं और अनेक प्रकार के जंगल में जो जानवर होते हैं, वह जो सो उनकी आवाज़ों से जंगल जो सो गूंज रहा है। फिर विचित्र विचित्र पक्षियों की फरहाने के पेड़ों की शाखा शाखा
पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार हैं और सुंदर सुंदर वायुमंडल, मन मनहार वातावरण और हमारा जो सो झारखंड का सुंदर वातावरण, मनहार वातावरण, ऐसा हवा धीरे धीरे डोलती डोलती है तो अपने अपने साथ फूलों की सुरभि सुरभि बिखेरती है। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि जिस प्रकार जब धीरे धीरे हवा चलती है तो जो सो हमारे जंगल में जो सो फूल लगे होते हैं वह देखने में जो सो बहुत हमें मनमोहक लगता है। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक जो सो अपने आप में श्रृंगार कर रही हो। फिर आगे कहते हैं उसके उसने उसने उन्हें स्वच्छ शरीर और सुंदर 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 वस्त्र का वरदान मिलता है। नदियाँ नदियाँ कलरा कलरा कर स्वर से बहती है और नदियाँ जो सो बहती है तो उसमें जो सो आवाज़ें आती है, वह भी आवाज़ें जो सो हमें सुनने में बहुत मधुर लगती है। इस प्रकार लेखक हमें बताते हैं। फिर फिर आगे कहते हैं, किनारे पर के रहने वाले को अमृत बाँट जाती है और जो नदी के किनारे लोग रहते हैं वह जो सो अमृत का जो सो पान करते हैं। ऐसा लेखक कहते हैं क्योंकि नदी जो सो अमृत का ही समान होता है, क्योंकि नदी में हमें हर प्रकार के जो है सो जीव मिलते हैं, जैसे कि हमें मछली और ये सब सुविधाएं नदी से हमें बहुत मिलती है, ये आप ध्यान रखें। फिर आगे कहते हैं, झरने सतत झर 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 आँखों की तरह तथा तरी तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर सुंदर खुरा चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। झरना जो सो हमारे आँखों को जो सो सुंदर और एक नमी प्रदान करती है, क्योंकि वह देखने में बहुत मनमोहक लगती है झरना। फिर खानों में कोयला और अबरक अबरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फूल फुनकने पर नाचती तितलियां और पल भर से झुके जा रहे हैं। शोभा संपन्न अनिवार्य अनिवार्य घाटियां सुमन सु सुसम को दर्शाते हैं। नदियाँ हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा आवाज करने वाले पर्वत, मस्तक नी मस्तक मस्त 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 निवासी पर सबके साथ यह छोटा नागपुर है। कहने का अर्थ ये है, लेखक कहते हैं कि हमारे झारखंड में जो सो कोयले का खदान है, अब्रक का खदान है और यहाँ की जो सो जंगल की जो सो लकड़ियाँ भी जो सो मनमोहक है। इसमें फूल लगी हुई है पौधों में या पेड़ों में और वह जो सो बहुत मनमोहक है और हरियाली भी जो सो जंगल का हमें बहुत बहुत जो सो अच्छा लगता है। और यह हमारा जो सो छोटा नागपुर है झारखंड का। फिर आगे कहते हैं, एक और पृथ्वी एक और पृथ्वी अपने अपने क्रोध को उगल रही है। वह कोयला कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। कहने का अर्थ ये है, लेखक कहते हैं कि जो सो पृथ्वी एक और अपने ओर से जो सो क्रोध को उगल रही है और लोग उसे जो सो अपने उपयोग में कोयला बनाकर जो है सो अपने घरों में सोना जैसा जो सो उपयोग उसे कर रहे हैं। फिर कहते हैं, एक और पृथ्वी अपनी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन करती है तो अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार करती है। और अबरक जो सो खदान से निकाले जाते हैं, वह जो सो कितनी जो सो चमक धमक होती है उसमें, और इस प्रकार लोग उसे उपयोग करते हैं और प्राकृतिक अपने जो सो उससे श्रृंगार करती है। फिर आगे कहते हैं, अपने अपने नियंत्रण संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खर्रा खर्रा कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उसे लोग सफेद शालिग्राम कहकर पूजा करते हैं। और लोग जो है सो जो नदियाँ जो है सो पत्थर को जो है सो एक सुंदर आकार में ढाल दे रही हैं खरेड़ खरेड़ कर, और लोग उसे जो है सो एक शालिग्राम के रूप में जो है सो सफेद शालिग्राम के रूप में उसे लोग पूजा करते हैं। फिर आगे कहते हैं, पत्थरों पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है और पर पत्थर से जो सो हमारा करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग जो है सो बालू कहकर जो है सो वह अपने उपयोग में ला रहे हैं। इस छोटा नागपुर में कई कई दर्शन झरने हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। देखिए, कहते हैं लेखक कि जो सो छोटा नागपुर में और झरने हैं, लेकिन जो हुंडरू का जो सो झरना है वह बहुत ही निराला है, बहुत ही मनमोहक है, अति सुंदर है, बहुत ही अति सुंदर है। फिर आगे कहते हैं, जब जब मैं भी रांची गया हुंडरू देखने देखने जरूर जाता हूँ। और लेखक कहते हैं, जब भी मैं रांची जाता था तो मैं हुंडरू देखने जरूर जाता था। यह झरना है जिसमें मेरा मन प्राण पर जादू किया है। और लेखक कहते हैं कि यह झरना जो सो मेरा मन प्राण पर जो सो यह जादू कर दिया है।
यह झरना जिसकी समृद्धि भूली नहीं जा सकती है। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए में आघात होती है। लेखक कहते हैं यह झरना ऐसी है, इसके बारे में लिखा जाए तो भी जो सो कम पड़ जाएगा, और एक बार जो लोग देख लेते हैं इसे वह भूलते नहीं हैं। फिर आ कहते हैं रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मीटर जाने के बाद एक सड़क मिलता है जिससे जिसे जिसे हुंड्रू पहुंचते हैं, और पुरुलिया रोड के उसी उसकी उसकी दूरी 13 मीटर है, और पुरुलिया वहाँ से जो है सो 13 मीटर है। इस प्रकार जो सो लेखक जो सो बताते हैं। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, बोलते हैं ओ रांची के हुंड्रू हुंड्रू 77 मील दूरी है, और 77, और रांची से अगर उसकी दूरी हुंड्रू की दूरी देखा जाए तो 27 मीटर की दूरी पर है। फिर आ कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा कि संध ही पवित्र एक महात्मा तभी तभी जब उसका समाधान भी महान हो। महान महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग है। कहने का अर्थ ये बनता है कि महात्मा गांधी एक अपने वाक्य कहे हैं कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए महान मार्ग भी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार हुंड्रू है उसी प्रकार जो सो हुंड्रू का जो सो रास्ता भी जो सो, सड़क भी जो सो, मार्ग भी जो सो टेढ़ा मेढ़ा है। फिर आगे कहते हैं रांची से चलने वाली मुसाफिर मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मैदान मिलते हैं कि वह थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। कहते हैं लेखक कि जो सो जब रांची से लोग हुंड्रू की ओर जाते हैं तब जो सो रास्ते में ऐसे ऐसे मैदान मिलते हैं कि लोग उस वहाँ जो सो रुक कर जो सो कुछ देर के लिए वहाँ कुछ पल बिताना चाहते हैं, वहाँ टहलना चाहते हैं। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विशो जिनकी जिनकी विशोविशता से शायद बाघ भी डर 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 लगता हो। और बीचों बीच पहाड़ी, उस पर झाड़ी, और बीचों बीच पहाड़ी है, और बीच में जो सो उसका झाड़ी है। फिर आ कहते हैं सब वर्णित चुकी हैं, चूंकि महान महान अगस्त था, इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी न्यारी हरियाली थी, और वह जो सो अगस्त का माह था, और जो सो धान की जो सो क्यारियां भी थी, वह भी जो सो अपने आप में जो सो एक सुंदरता बिखेर रही थी। फिर आकर थी बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए। पथ पथरीली जमीन, एक पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए। कहते हैं लेखक जो सो इस प्रकार जो सो हुंड्रू के बारे में इतना विशेषता बता रहे हैं कि जो सो वह एक पतली नदी की तरह जो सो पत्थर को जो सो चीरते हुए आगे बढ़ी है। फिर आ कहते हैं पेड़ों पर पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। सब मिलकर आनंद को कई गुण बढ़ा रहे हैं। हवा यो डोल रही थी, जैसे 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 सलाह लेकर डोल रही हो। नागपुर के निवासी सदगी के अवतार, और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% काल बसती है। कहने का ये अर्थ है कि जो सो हुंड्रू जाते जाते मार्ग में आपको ऐसा ऐसा जो सो दृश्य देखने को मिलेगा कि वह दृश्य जो सो बहुत अति ही मनमोहक दृश्य है। ऐसा दृश्य है कि उसके बारे में व्याख्या भी करना जो सो कम पड़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं इस प्रकार इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुँचे। और लेखक कहते हैं इस प्रकार जो सो मार्ग में जो हमने दृश्य देखा, मार्गदर्शन किया, वह जो सो बहुत ही मनमोहक था। और मार्गदर्शन करते करते जो सो हुंड्रू तक पहुँच जाता है। एक फिर कहते हैं एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। और लेखक कहते हैं कि मैं जो सो एक बार मन ही मन जो सो झरने को प्रणाम किया, और पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है। और वह कहते हैं कि पहाड़ पर जो सो यह पानी का अजीब लीला है, जिसका जिसका मुकाबला ना राम लीला करे ना रास लीला करे। पानी पानी का
उछलना कूदना धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघार रहे हों, जैसे जैसे 5-10 ट्रेन इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, जैसे कई शेष नाग की तरह एक साथ फन फैलाकर फुक्कार कर रहे हो। पहुँचने पहुँचने के साथ आतरी के कानों में ऐसे ही आवाज़ पड़ते हैं और अब झरना देखने लगे और अब झरना देखने लगा। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक उस झरना के बारे में इतना ही विशेषता बताते हैं और इतना ही जो सो वह देखने में जो सो सुगम है, मनमोहक है कि जो सो लोग देखने पर उसे देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं उसकी आवाज़ इस प्रकार आती है कि मानो कि 5-10 हेलीकॉप्टर एक बार ही चल रहे हैं, मानो कि 5-10 हाथी एक साथ जो सो मिलकर चिंगार रहे हैं, 5-10 ट्रेन जो सो एक साथ जो सो अपने इंजन को चला रहे हैं। और फिर लेखक आगे कहते हैं और अब झरने देखने लगा था और मैं अब जो सो झरने देख रहा था, वातावरण की पवित्रता ऐसी ही मालूम होता मानो हम देवलोक में शामिल समीप पहुँच गए हैं। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का कि वह जो सो दृश्य ऐसा देखने में जो सो लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सो मैं जिंदा ही जो सो स्वर्ग पहुँच गया हूँ। ऐसा जो सो देखने में वह मनमोहक लगता है। ऐसा जो सो लेखक कहते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं, कहते हैं क्या यह युग-युग से पानी का आघात है? और कहते हैं क्या यह युग-युग से जो सो या इस प्रकार का जो सो पानी झरना से ऊपर गिर रहा है? फिर कहते हैं पत्थर की बरसात है। पत्थर की बर पत्थर की बरसात है बरखात है और यो तो एक प्रकार का या पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। और लेखक कहते हैं या जो सो एक प्रकार का पत्थर का जो सो क्षमता का यह प्रदर्शन कर रहा है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। और कहते हैं लेखक कि एक पत्थर ऐसा भी है जिसको चीरकर जो है सो पानी जो है सो निकल जाता है। और यो एक प्रकार के यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है। और लेखक कहते हैं यह जल जो सो अपनी क्षमता को अपनी शक्ति को दिखाता है कि जो सो मेरे अंदर जो सो कितने जो सो क्षमता है, क्योंकि वह जो सो एक पत्थर की सीना चीरते हुए आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता है, जिसके सामने पत्थर भी मात हो जाते हैं। और हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने प्रेम के सामने किसके जी जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आँख से आँसू निकलते हैं और पत्थर का पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो हुड्डू का जल प्रताप ऐसा है कि जो सो लागो कि पत्थर की जो सो छाती चीरते हुए निकला, या पत्थर जो सो रोते हुए जो सो अपने आँसू बहा रहा है। इस प्रकार जो सो उसका दृश्य है और पत्थर का जो सो दिल पिघल जाता है, उसका कलेजा पिघल जाता है। इस प्रकार जो सो उसका दृश्य जो सो वहाँ हुंडरू का जल प्रताप का इस प्रकार दृश्य है। फिर आगे कहते हैं पहाड़ पर नदी का यह खेल है और पहाड़ पर यह जो सो नदी पहाड़ से जो सो नीचे गिर रही है नदी, यह जो सो यही हुंडरू का जल प्रताप है। फिर आगे कहते हैं यह नदी है स्वर्णरेखा, यह नदी जो सो स्वर्णरेखा नदी है जिसके जिसके उद्गम स्थान में 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। और जो सो जिसके उद्गम स्थान के बाद जो है सो देखा जाए तो 50 किलोमीटर के बाद जो है सो यह हुंडरू का जल प्रताप है झरना है। स्वर्णरेखा नदी रांची धनबाद सिंहभू एवं बालसोरी जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो क्या है स्वर्णरेखा नदी है। फिर आगे कहते हैं नदी नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वह पानी कई धाराएं हो जाती है। लेखक का कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो जब पहाड़ पर जो सो पानी चढ़ के नीचे उतरती है, तब जो सो यह पानी जो सो कई धाराओं में बढ़ जाती है। और फिर कहते हैं जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ के नीचे गिरती है,
तब एक विशेष दृश्य दिखाई देता है। यही झरना है और यही दृश्य जो है सो झरना है, जिसकी ऊंचाई और हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फुट है। और आप इसे जो सो नोट कर लें कि जो सो यह जो सो इसकी ऊंचाई कितनी है, 243 फुट है। क्योंकि एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर आगे कहते हैं, उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है उजला पानी जो सो ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भाव भाव भावर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि पानी का जो सो इतना वहाँ जो सो चमक दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जो सो पत्थर पीस पीस कर जो सो नीचे गिरता जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई रुई सूंघने रुई रुई ढूंढने ढूंढने वाले अपनी अपनी धुन पर रुई ढूंढकर ऊंचे ऊंचे बैठे हुए गलेजे को नीचे गिरा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जो सो मतलब पानी वहाँ का इतना जो सो चमत्कार दिखाई देता है, जो हुंडरू से जो नीचे गिरता है, ऐसा लगता है कि रुई ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है वह ऊपर से जो सो रुई गिरा रहा है। ऐसा जो सो वहाँ का पानी हमें ऐसा देखने को लगता है। फिर आगे कहते हैं, बचपन में हवा की मिठाई लेकर लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता था वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर लेकर पर्वत आज स्वयं फेर फेरी फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब जब पार्वल धारा गिरती है, तब संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जाना पड़ता है कि सतरंग सतरंग पानी हवा उड़कर विलीन हो रहा है। यह हवा में उड़ता इंद्रधनुष फर फर फरफरा रहा है। कहने का अर्थ ये है लेखक का कि जो सो जब पहाड़ के ऊंचे ऊंचे शिखर से जब पानी गिरता है, तब जो सो इंद्रधनुष जो सो वहाँ बन जाता है और हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से जो सो उसका दृश्य मनमोहक दृश्य है उस झरने का। फिर आ कहते हैं, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति का या यह जो सो लीला स्थल है। कहने का अर्थ है, सभी ओर जंगल है और जो सो बीचों बीच में यह पर्वत है और पर्वत पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर जो सो यह प्राकृतिक अपने यहाँ लीला दिखा रही हैं। फिर आ कहते हैं, झरना के एक और जंगल रांची में है, एक और जंगल हजारीबाग में है और बीच में झरना बस बस रहा है। मानो मानो उसका यह संदेह हो रहा है हो ही संदेह हो कि वह सबके लिए सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का ना हजारीबाग का, बल्कि सबका। कहने का अर्थ ये है कि जो सो या जंगल जो सो ऐसा मनमोहक है कि ऐसा लगता है कि एक तरफ हजारीबाग है और एक तरफ जो सो रांची है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो सो सभी का जो सो है। इस प्रकार जो सो वह दृश्य वहाँ का देखने का है। फिर आगे कहते हैं, बड़े झरने बड़े झरने बड़े झरने की बंगाल में एक एक इंच मोटी धारा है। और बड़े झरने की जो सो बंगाल में एक एक मोटे इंच जो सो मोटी धारा है। ऊपर ऊपर से नीचे गिरते पत्थर पत्थर पर से उतर रही है और ऊपर से जो सो नीचे पत्थरों के ऊपर से जो सो वह पानी गिर रहा है, जैसे जैसे महादेवी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। और लेखक ऐसे कहते हैं कि जो सो वह पत्थर पर इस तरह से पानी गिर रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई देव पर भगवान पर जो सो दूध चढ़ा रहा है। नीचे 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 जहाँ जहाँ घनघोर धारा गिरती है, वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। और जहाँ जो पत्थर पर ऊपर से पानी गिर रहा है, वहाँ पानी जो सो 20 फीट ऊपर उछल जाता है। ऐसा लगता है पत्थर को चीरकर चीरकर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसका उसका ठहराव ठहराव पाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। और पानी का जो सो स्वागत करने के लिए जो सो वह पत्थर नीचे है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे उसका स्वागत करने के लिए ही ऐसा जो है सो वहाँ का दृश्य बना हुआ है। लेखक ऐसा समझा रहे हैं। फिर कहते हैं, मेरे मित्र कहते हैं कि शिवानी की बारात शायद इस इस रात से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब गुलाब गुलाब
पास का प्रबंध किया था, वही गुलाब पास स्वतक होकर अभी भी झलक रहा है। ऐसा जो सो उनके मित्र कहते हैं, उनका मित्र कहते हैं, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होती है। झरने के आगे घाटी घाटी का दृश्य, और झरने के आगे जाएंगे तो आपको घाटी का दृश्य देखने को मिलेगा। पहाड़ों के बीचों बीच एक पतली सी नदी बहती बहती जाती है, और पहाड़ के बीचों बीच एक जो सो पतली सी नदी बहती हुई जाती है। जैसे जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा होता है, इस प्रकार थर्मामीटर में एक पतला पारा होता है, उसी प्रकार जो सो नदी जो सो जब झरने से नीचे गिर रही है, उसके बाद जो सो एक पतली धारा बहते हुए आगे की ओर जा रही है। फिर आगे कहते हैं, आगे आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, और आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार कर रहा है कि यहाँ से तुम किस प्रकार पार होकर मेरे आगे जाओगे। कहने का अर्थ है कि लेखक कहते हैं कि आगे जो सो एक पहाड़ भी मिलता है, और वह पहाड़ ऐसा लगता है कि नदी को चुनौती दे रहा है कि जो सो तुम इसके आगे हमारे आगे जो सो कैसे पार होगे। लेकिन जहाँ पर नदी नदी जो दिखाई देती है, वैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थर का अंबार लगकर उस पर झाड़ी उगने लगते हैं, और उस पर जो सो झाड़ी उगने लगते हैं, उगाई 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 गई है। और प्रकृति का परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा। अन, अन्यथा मनुष्य जाति ने इतनी समर्थक कहाँ है। सैकड़ों वर्ष से भी मानव मानव प्रयत्न में शोभा का इस विशाल विशाल वैभव की दृष्टि कठिन हो जाती है। मनुष्य इस प्रकार नहीं कर सकता है, यह जो सो प्राकृतिक ही कर सकता है, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे, पहाड़ के ऊपर ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी गई है। उसके 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 सहारे हम भी कई बार नीचे नीचे गए हैं, और लेखक कहते हैं उसके सहारे हम भी कई बार जो सो नीचे गए हुए हैं। नीचे जाकर हम अभी अब अनी में कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँख को प्यारी बुझाई है। कहने का अर्थ है कि लेखक कहते हैं कि जो सो यह सुंदर दृश्य को जो सो हम भी जो सो नीचे जाकर देखे हुए हैं, क्योंकि यह दृश्य जो सो देखने में अति ही मनमोहक है। यह शोभा यह शोभा यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्राण, जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीचों बीच में चट्टान की वजह से हुंडरू की शोभा बिगड़ जाती है, और बीचों बीच चट्टान है, जिसके कारण से हुंडरू की जो सो शोभा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए, और सरसों सरसों सर ससरत हर रास्ता गिरता है कि कुछ भयानक मालूम पड़ता है। जिन्होंने 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 में जो पानी गिरना है, वह बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद है। वह भयंकरकृत भी उसमें नहीं है। वह मृदुल और कोमलता से ओत-पोत जाना पड़ता है। यहाँ का पानी नियंत्रण संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ, मानो आग की समृद्ध करते हुए, जिसका धूल बराबर बराबर ऊपर उड़ता जाता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं कहने का अर्थ ये बनते हैं लेखक के कि जो सो हुंडरू का जो सो पानी है, वह जो सो इतना ही मनमोहक है कि जो सो वह देखने पर जो सो आँख को जो सो पूरा सुकून मिलता है। इस प्रकार जो सो लेखक इसका जो सो व्याख्यान करते हैं। फिर आगे कहते हैं लेखक, आप देख सकते हैं कि हुंडरू का पानी किस प्रकार जो सो नीचे गिर रहा है। फिर आगे कहते हैं, तरह तरह छलवा भारत भारत है, और कहीं कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिर रहा है। क्योंकि झरना है, तो जो सो ऊपर से पानी गिरता है, तो इसमें आवाज़ तो जरूर उत्पन्न होती है, और लगता है ऐसा कि बाघ जो सो गरज रहा है। लेखक कैसे बताते हैं, सारा पानी एक जगह सिमट जाए नीचे गिरता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा पानी एक जगह बाद कि उस जगह हाथी भी जाए तो साथ कहाँ चले जाए, इसका पता नहीं पता मिलना मुश्किल है। कहने का अर्थ है कि झरना जिस जगह पर गिर रहा है, अगर उस जगह हाथी भी जाए तो हाथी कहाँ चला जाए बह के, ये जो सो कहना
अति ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का बहाव जो सो बहुत अधिक है। इसके बाद धीरे धीरे गति में इसका पानी नदी के रूप में इसको देखने के लिए दिन रात दार्शनिक का तांता लगा लगा रहता है। उसके बाद जहाँ से झरना गिरता है, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ से उसका पानी जो सो थोड़ा सा मतलब जो सो शांत भाव में जाता है। नहीं तो जहाँ गिरता है वहाँ हाथी को भी अगर रखा जाए तो वह बह के कहाँ चला जाए यह पता नहीं लगेगा। फिर आगे कहते हैं, यह डिस्कवर बोर्ड की ओर से एक बंगला बना दिया जाए, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंड्रू प्रताप की भीड़ और चीज का अभाव देखकर ख्याल आता है कि यहाँ के लोग सचमुच सचमुच अवयववाही हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा ऐसा झरना होता वहाँ के लोग इसके इसके पास दुकान दुकान बरगोली सजाकर अपने लिए आय और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था करते। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक कहते हैं, अगर यहाँ एक बंगला बना दिया जाए, घर बना दिया जाए, तो जो सो यहाँ अति ही सुगम होगा। और अगर यहाँ झारखंड के लोग जो है सो यहाँ जो सो यूज नहीं कर पा रहे हैं इसको, अगर कहीं दूसरी जगह होता तब जो सो लोग यहाँ जो सो एक जो सो घर की तरह या दुकान लगाकर जो सो यहाँ पैसा कमाते। फिर आगे कहते हैं, धन धन्य हुंड्रू किस युग से किस महाकवि की वाणी है, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदना ध्वनि है। पिघलकर या पसन वाह रहा है, यह कह सकना संभव है। पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे ही मनुष्य को अंत दरिद्र होकर बहने लगता, जो संसार से कहलपटक स्वर और छीन झपट कर अंत हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार वहाँ से जो ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है, वह हमें बहुत ही म- मधुर लगती है। फिर आगे कहते हैं, यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। यहाँ लेखक कहते हैं कि यहाँ हुंड्रू की जगह में दो तरह के पत्थर यहाँ हमें देखने को मिला, जिसका जिसका अंतर अंतर जिसका अंतर फोड़कर विशाल विशाल झरना झर रहा है। और एक वह भी पत्थर जिस पर ना जाने किस युग से पानी की धारा गिर रहा है। और लेखक कहते हैं कि एक पर दो तरह का पत्थर हमें दिखाई दिया, एक पर पानी झरने से ऊपर गिर रहा है, और दूसरे से झरना से पानी ऊपर से गिर रहा है, यहाँ से उस पत्थर को चीरते हुए नीचे की ओर जा रहा है। फिर आगे कहता है, जिस पर ना जाने फिर आगे कहते हैं, वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहा है, और घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। और लेखक कहते हैं, वह पत्थर खिसक भी नहीं रहा और घिस भी नहीं रहा, जहीं का तहीं वह पत्थर अपने दम पर बैठे हुआ है, या वही है, ऐसा लेखक कहते हैं कि हमें दो तरह के पत्थर दिखाई दिए तो वही दो तरह के पत्थर हैं। फिर आगे कहते हैं, 243 फुट का यह प्राप्त निराला है, सुंदरता या साकार हो गया है। और वर्णन शक्ति तो यह और भाव की कमी हो गई है। विचित्र विचित्र शोभा है, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। और धन प्राप्त है, जो सदा एक का भाव है, अरविल और अविचलन दोनों का उदाहरण यह एक बार ही उपस्थित न होता है। दान करता है, जो गुमान करता है, पर यू से जान पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि वह बताते हैं कि 243 फुट का है, निराला है, तो भी पर इसका सुंदरता और शोभा यहाँ का बहुत ही विस्मयी है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक है। और जो व्यक्ति दान करता है वह यहाँ का घुमाला नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, कितना कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, और यह पहाड़ कितना पानी दान कर चुका है। इसी तरह जो व्यक्ति दानी करता है वह भी कितने पैसा दान कर चुका होता है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन यह पहाड़ कितना पानी दान कर चुका है, ये भी इसे नहीं पता है। इस प्रकार लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं, पर इसको कोई कोई अभी 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 अभी
अभिमान नहीं है कि मैं कितना पानी दान कर चुका हूँ। अंधे अंधे आवाज़ सुन ले तो परवाह का आनंद आनंद लगा ले, और बहरे बहरे परवा ले तो वह आवाज़ का आनंद ले ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी 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 चपलता के कारण भी जो सो यह मशहूर है। अगर जो सो समुद्र जो सो लेखक कहते हैं कि समुद्र जो सो अपनी जो सो गंभीरता के कारण जो सो प्रसिद्ध है, लेकिन यह हुंडरू जो सो अपनी चा चपलता के कारण जो है सो यह प्रसिद्ध है। फिर क्या कहते हैं, किरकुंद यह है कि इस हुंडरू से हिंदू के साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक प्रांत देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहाँ जाने का रास्ता इतना इतना बाधित और घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुर्भाव है। कहने का अर्थ है कि जो सो लोग कहते हैं यहाँ के कि इससे भी जो सो बढ़िया, हुंडरू से भी बढ़िया जो सो एक और जगह है जहाँ से झरना पानी से ऊपर गिरता है, लेकिन वहाँ का रास्ता जो सो अति ही कठिनाइयों से भरी है, सुगम रास्ता नहीं है। फिर आ कहते हैं, जंगल के उस भाग में पहुँच सकना दुर्गम है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक ठीक पता ठीक ठीक बातें लगाना चाहिए और वहाँ तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वहाँ वहाँ प्राप्त वह भी प्राप्त जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दार्शनिक है, इसका आद भूलने की नहीं। जिस कितने कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आँख के सामने सामने उसी प्रकार उखड़ उ उलझ कूद मचा रहा है। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का, कहते हैं कि जो सो कितने दिन जो सो हुंडरू को देखने को बीत गया है, लेकिन यह ऐसा लगता है कि जो सो वह पानी जो सो अभी भी जो सो वही जो सो हमारे नज़रों के सामने जो सो उछल कूद रहा है, और जो सो इस प्रकार दृश्य जो सो देखने में अति ही मनमोहक लगते हैं। और इस प्रकार इस अध्याय के माध्यम से लेखक जो सो हमें बताते हैं कि जो सो हुंडरू का जल प्रताप और जो सो प्रकृति का जो सो यह श्रृंगार है, हमारे जंगल, हमारे झरने, नदियाँ, ये सब जो सो हमारे प्रकृति के श्रृंगार हैं। और यह हुंडरू के जल प्रताप अति ही मनमोहक दृश्य है, जिसे देखने के बाद लोग जो सो बहुत ही जो सो खुश हो जाते हैं। अ, और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।